अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपको बड़ी सीधी सादी और छोटी छोटी ऐसी बातों के बारे में बताना चाहता हूं कि जिनको हम सीरियस नहीं लेते, लेकिन वो किसी के लिए जिंदगी और मौत होती है। वो बहुत हसास मामले होते हैं, बहुत सेंसिटिव मामले होते हैं, लेकिन हमारे लिए वो कुछ भी नहीं होते। आपको मैं आगे उसकी मिसालें देता हूं तो आपकी समझ में आएगा। एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर साहब थे जो अपनी कलाई में हमेशा लेडीज वॉच यानी जनाना घड़ी पहनते थे, जिसे देखकर सारे तलबा, सारे स्टूडेंट्स की हंसी निकल जाती थी। स्टूडेंट मजाक करते थे उसके, यानी प्रोफेसर के सामने भी करते थे, पीठ के पीछे भी करते थे। बहरहाल ऐसा तो जमाना गुजर गया मजाक करते हुए। जब वो बच्चे थोड़े से बड़े हुए, मैच्योर हुए, तब उनको पता चला, वो भी उसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के जरिए, कि तुम्हारे जो प्रोफेसर साहब थे वो जो जनाना घड़ी पहनते थे वो कोई उनका शौक नहीं था, बल्कि वो उनकी फौजशुदा बीवी की घड़ी थी। यानी उनकी जो वाइफ एक्सपायर्ड हो गई थी, वो उनकी घड़ी पहनते थे उनकी याद में, क्योंकि वो एक ज़माना हो गया उनको वफात हो गई इस दुनिया से जाकर, लेकिन तुम्हारे प्रोफेसर साहब अपनी बीवी की याद को भुला नहीं पाए। इस वाक़ये से स्टूडेंट को बहुत शर्मिंदगी हुई और अपने किए पे बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ, और ये बात से उन्होंने सीखा कि कुछ दिल बिना बोले ही अपने महबूब के चले जाने के बाद, जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और कई ज़माने के बाद भी वो अपने दिल में उसका दर्द, उसका दुख, उसकी यादें, उसका अलम महसूस करते हैं, वो जल्दी से भुला नहीं पाते। ठीक उसी तरह एक दफ़ा मेरा हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को देखने के लिए जाना हुआ, किसी मरीज़ की इयादत के लिए। तो कॉरिडोर में चलते हुए एक नौजवान खूबसूरत लड़की जो नकली विग पहने हुई थी, यानी जो नकली बाल होते ना वो पहने हुए थे, तो अचानक हवा से बोलो या फिर कुछ गड़बड़ से उसकी विग गिर गई और उसके सर पर बिल्कुल, यानी मतलब साफ था, टकला जिसको कहा जाता है। तो वहाँ मौजूद तमाम लोग हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। आगे बढ़कर एक औरत उसकी मदद करने के लिए गई तो वो लड़की रोने लग गई और सब लोगों से कहने लग गई कि भाइयों, इसमें मेरा कसूर नहीं है, बल्कि मुझे 2 साल पहले कैंसर हुआ था और उस बीमारी ने मेरे बाल ले लिए, मुझे मजबूरी में बाल काटने पड़े। बताओ मेरी क्या गलती है? आप क्यों हंस रहे हो? मैं उस बीमारी की वजह से मुझे मजबूरन ये आर्टिफिशियल विग लगानी पड़ती है। फिर सारे दवाखाने में वो अपनी, यानी जितने लोग हंस रहे थे, सबको अपनी हंसी पर शर्मिंदगी हुई। ठीक इसी तरह एक दिन कब्रिस्तान से गुजरते हुए किसी ने एक 10 साला बच्चे को कब्र पर खड़ा हुआ कुछ कहते हुए सुना, जो अपनी मां की कब्र से कह रहा था कि मां उठो ना मां, मेरे साथ स्कूल चलो। मेरे उस्ताद, मेरे टीचर मुझे तमाम लड़कों के सामने बहुत मारते हैं और बार बार ये कहते हैं कि तुम्हारी मां कितनी सुस्त है, कितनी लेजी है, कितनी काहिल है, जो तुम्हारी पढ़ाई का ख्याल नहीं रखती। अब वो उस्ताद को कुछ पता नहीं उसकी मां के बारे में, लेकिन उस बच्चे को कितना दुख पहुंचा इस बात से कि वो मां की खबर पर पहुंच गया। किसी की जाहिरी हालत को देखकर, बाहर देखकर, कतान कोई मजाक में भी या किसी किस्म का भोंडा रिएक्शन कभी नहीं देना चाहिए। हो सकता है वो बंदा अपने अंदर 1000 दुख छुपाए हुए हो, जिसका हमें इल्म ना हो। मेरी कुछ बातें आप याद रखें। एक सच छुपा होता है जब कोई कहता है ना, मजाक था यार। एक फीलिंग छुपी होती है जब कोई कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दर्द छुपा होता है जब कोई कहता है इट्स ओके, कोई बात नहीं। एक जरूरत छुपी होती है जब कोई कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। एक गहरी बात छुपी होती है जब कोई कहता है कि पता नहीं। एक समंदर छुपा होता है जब कोई खामोश हो जाता है।
बहुत सारा प्यार छुपा होता है जब कोई आपके लिए झुक जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, बोलने, सोचने और रिएक्शन देने से पहले अगले बंदे के एहसासात, उसके जज्बात, उसकी फीलिंग का ख्याल रखिए। बेशक कुछ बातें सामने वाले इंसान को कत्ल कर देती है। जबान से निकलने वाले अल्फाज दो धारी तलवार की तरह होते हैं। मुंह में जबान सभी रखते हैं, मुंह में जबान सभी रखते हैं, पर वो कमाल करते हैं जो उन्हें संभाल के रखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि तुम दो चीजों की जमानत ले लो, मैं तुम्हारी जन्नत की जमानत ले लेता हूं। एक वो जो तुम्हारे जबड़ों के बीच में है, उसकी हिफाजत करो, यानी जबान, और दूसरी वो जो तुम्हारे टांगों के बीच में है, यानी शर्मगाह। यानी दो चीजों की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम ले लो, तुम्हारी जन्नत दिलाने की जिम्मेदारी और जमानत मैं ले लेता हूं। इसलिए जब भी, पुरानी कहावत है, जब भी बोलो तो पहले तोल कर बोलो, है ना। और अक्लमंद और बेवकूफ में यही फर्क होता है। बेवकूफ बोलकर सोचता है और अक्लमंद सोचकर बोलता है। मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी सीधी सादी बातों में, मैं कोई आज वीडियो बनाना भी नहीं था मुझे, लेकिन मेरे जहन में कुछ बातें थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो मेरी ये सीधी सादी बातें, शायद उसका मकसद और उसके मेरे जज्बात आपकी समझ आ गए होंगे। ठीक है, मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क के लिए दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।